अब उनकी टीम बॉलिंग करेगी और राशि लेफ्टी मैं देख रहा हूँ बॉलिंग टीम का हिस्सा है। ये दौरे हाजिर के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं। राशि, छोटा मुनीब, इरशाद अफरीदी, तो पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के है। सैयद नासर और खुरम चकवाल की जोड़ी ने बिल्कुल विकेट की जानब चलना शुरू किया है और खुरम चकवाल अभी पिछले ही टूर्नामेंट में फातेह करार पाए थे। ट्रॉफी जो है वो उठाई थी लाहौर में भट्टी कलंदर्स की नुमाइंदगी करते हुए। और ये पहला मुकाबला है। पहले मुकाबले में पहली गेंद जो टांगों के जा टकराई, लेकिन बड़ा शॉट खेलने से नाकाम रहे और इस दौरान मिसफील्ड हुई। इस दौरान फ्लैट बैट खेले, शानदार शॉट, हवा में गेंद लेकिन जाएगी बाउंड्री के बाहर। अपनी आमद का ऐलान किया इस बड़े छक्के के साथ खुरम चकवाल ने। जी हाँ, और इसीलिए खुरम चकवाल को अपने स्क्वाड में शामिल किया गया है। हालांकि पंजाब से ताल्लुक़ है, चकवाल से, कराची के सरजमीन पर बल्लेबाजी करते हुए आप देख सकते हैं। हाफ स्टंप से बाहर गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी और इसको बड़ी खूबसूरती के साथ खेलने में कामयाब हुए। 6 रन हासिल किए हैं। टेप बॉल के हलकों में किंग ऑफ एशिया, भारी किनारा और शानदार कैच। बेहतरीन वापसी की यहाँ राशि लेफ्टी ने। 6 रन कंसीड किए, लेकिन अगली गेंद पे जवाब दिया और हिसाब को बराबर किया। जी हाँ, बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल की है। केसी की इनिंग्स का यहाँ पर ख़ात्मा हो चुका है और केसी को यह बात मालूम थी कि हर गेंद पर मैंने बाउंड्री के लिए जाना है, क्योंकि टारगेट इतना बड़ा है जिसमें आपके पास गुंजाइश नहीं है गेंद को रोकने की। ये आप देख सकते हैं, फुल इन डिलीवरी थी और ऑफ साइड पर खेलने के लिए गेंद। बैट का बारी किनारा कोई गलती नहीं की यहाँ पर। फील्डर ने एक आसान सा कैच पकड़ा और खुरम की इनिंग्स का खात्मा हो चुका है। सो पहला नुकसान 8 पर, खुरम चकवाल 6 रन बनाकर पवेलियन की तरफ जाते हुए। हासिल करना और रिक्वायर्ड रन रेट आपकी 17 से तजावुज़ कर जाए तो आप पे इजाफी दबाव आ जाता है और जब आप पहले ही ओवर में विकेट गंवा दें तो वो मज़ीद बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे पहली गेंद को शानदार अंदाज से खेला और इसको भी बाउंड्री के बाहर पहुँचाया। हंजर कुरैशी ने 6 रन के साथ खाता खोला। हाँ जी, आप कुव्वत का भरपूर इस्तेमाल किया है यहाँ पर हंजर ने और इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जा फेंका है और इस गेंद उनके स्लॉट में थी, आप देखिए। और इस एरिए से तमाम बल्लेबाज काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। अभी तक जो हमने बल्लेबाजों को देखा है, टांगों से बड़ी अच्छी फ्लिक भी लग। जी हाँ, यह शानदार बॉलिंग है। पहले टारगेट बड़ा देना और उसके बाद पहले ओवर में 2 कामयाबियाँ हासिल करना यकीनी मानो में इस मैच पर अपनी गिरफ्त को मज़ीद मजबूत करते हुए शानदार बॉलिंग राशि की जानिब से। ये आप देखिए, ऑफ स्टंप पर पड़ी हुई गेंद और फुल टॉस जिसको ड्राइव किया, ज़रूर गैप भी तलाश किया फील्डर गेंद की ताक़ुब में, लेकिन 4 रन हासिल कर सकेंगे वसीम। तो काफ़ी इवेंटफुल पहला ओवर गुजरा राशि लेफ्टी का। 2 छक्के, 2 विकेट्स और बाउंड्री देखने को मिली। पहला ओवर हुआ मुकम्मल, 18 तक जा पहुंचा नूर स्पोर्ट्स 2 विकेट्स के नुकसान पे। ऑस्ट्रम के बाहर गेंद थी और लेंथ से भी चूके, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया वसीम ने और बाउंड्री की राह दिखाई इस गेंद को हुए। लेकिन इस दौरान वार किया सैयद नासिर ने, एक पीछे गिरी हुई गेंद का भरपूर फायदा उठाते हुए इस पे 6 रन हासिल किए और मजीद यहाँ, और इस दौरान फायदा उठाया इस फ्री हिट का और इस पे 6 रन समेट लिए यहाँ वसीम अप्पू ने। जी हाँ, ये बहुत ही लंबा छक्का है और ये छक्का जिस मर्जी स्टेडियम में लगेगा ये 6 रन ही तस्वर किए जाएंगे। बहुत ही लंबा छक्का। अब तक 2 गेंदों का सामना किया वसीम अप्पू ने, पहले पे चौका और अब 6 रन हासिल किए।
पीछे गिरी हुई गेंद का भरपूर फायदा उठाया, अपनी नजरों से दूर जा पहुंचाया इस गेंद को की थी। इस दौरान फ्लैट खेले बॉलर के ऊपर से, फील्डर के पास मौका है लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे और 4 कीमती रन हासिल किए एक बार फिर वसीम अप्पू ने। जी हाँ, बिल्कुल सीधा सीधा इसको खेला और फील्डर ज़रूर मौजूद थे, लेकिन उनकी जानिब से कुछ खास एफर्ट भी देखने को नज़र नहीं आई। अगर वो डाइव लगा देते तो शायद यहाँ पर बाउंड्री सेव कर सकते थे। 4 रन मिले हैं, ये आप देखिए, और बीच में पड़ी हुई गेंद जिसको ज़ोरदार तरीके के साथ खेला और ये बाउंड्री बआसानी हासिल की। जिस रफ्तार से गेंद की थी उससे मजीद दुगनी रफ्तार जानान की, तो उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की है इस ओवर में। इस दौरान पीछे गिरी थी गेंद का भरपूर फायदा उठाया सैयद नासिर ने, गेंद को एक बार फिर ग्राउंड के बाहर पहुंचाया एक और छक्के के लिए। ये सेम वही लाइनो लेन थी जहां पर वसीम बीट हुए थे, लेकिन इस बल्लेबाज को बीट करना आसान नहीं है और बआसानी इन्होंने इसको बाउंड्री लाइन के बाहर फेंका है। आधा दर्जन रन मजीद हासिल किए हैं। ये देखिए, पिच का एरिया इस दफ़ा टारगेट किया था। स्लो बॉल फ्लैट खेले और कैच थमा बैठे। छोटा विकी ने लॉन्ग ऑफ से आते हुए कोई गलती नहीं की, लेकिन गलती कर बैठे यहाँ सैयद नासिर और उसका खमियाजा भी भुगतना होगा। एक और विकेट गिर चुकी है नूर स्पोर्ट्स हैदराबाद की, सैयद नासिर को भी डगआउट जाना होगा। परेशानियों में मजीद इजाफा होता हुआ नासिर यहाँ पर जाएंगे पवेलियन। फुल इन डिलीवरी, आगे फेंकी हुई गेंद, स्लॉट में ये गेंद थी और एक अच्छी गेंद के साथ एक बार फिर किया आगाज। बिल्कुल टकरों में गिरी हुई गेंद थी जिसका फायदा ना उठा सके, लेकिन उसके बावजूद 4 कीमती रन मिल जाएंगे नूर स्पोर्ट्स को। ये गेंद बुरी नहीं थी, लेकिन इसका रिजल्ट बेहतर मिला है बल्लेबाजों को। फुल इन डिलीवरी थी और ऑन साइड पर खेलने के लिए गए थे। हमने देखा है टेप बॉल क्रिकेट में हमेशा बल्लेबाज ऑन साइड की जानिब जाते हैं। अगर इस गेंद को आप सीधे बल्ले के साथ खेलते तो कुछ मुख्तलिफ रिजल्ट मिल सकता था। ये आप देखिए, ऑन साइड पर गए, हालांकि ये लो फुल टॉस इसको बना सकते थे अगर आप फ्रंट फुट पर आते और सीधे बल्ले के साथ खेलते। और एक बार फिर कोई जवाब मौजूद नहीं वसीम अप्पू के पास। लगातार 4 गेंदें लेकिन कोई मुलाकात ना हो सकी और इस दौरान दूसरे रन की कोशिश और डायरेक्ट हिट। मुजम्मिल कामू की कुछ गलत नहीं कर सकते, शानदार कैचेस, एक डायरेक्ट हिट और वो रन जो आज इन्होंने पहली इनिंग्स में बनाए काफी कीमती साबित हो रहे हैं इनकी टीम के लिए। हाँ जी हाँ, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा और अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते हुए मुजम्मिल कामू की। यकीनी मानों में बड़े प्लेयर्स की यही निशानी होती है कि बल्लेबाजी के साथ साथ वो फील्डिंग भी अच्छी करना जानते हैं। सुन, लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा टीम कैप्टन की जानिब से। आप देखिए, पहले थोड़े से सुस्त नजर आए, लेकिन जो ही देखा कि वो दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं। नूर स्पोर्ट्स की टीम क्रीज में काफी डीप मौजूद है जैन पठान। स्लोअर डिलीवरी, इसको उठाया है, गेंद है हवा में लेकिन फील्डर से चंद कदम आगे जा गिरी और सिर्फ एक ही रन दौड़ के बनाने का मौका मिला यहाँ जैन पठान को। तो 2 ही पहली गेंद को फ्लिक कर दिया जैन पठान ने, गैप तलाश किया और गेंद फील्डर से दूर होती चली गई और बाउंड्री के बाहर जा पहुंची। 4 रन के साथ किया इस्तकबाल एजाज का। जी हाँ, इसी बल्लेबाजी की ज़रूरत है इनकी टीम को। हर गेंद पर कुछ इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे तब जाकर बात बन सकती है, अदरवाइज इनकी टीम इस मुकाबले से काफ़ी दूर नज़र आ रही है। यहाँ कुछ बड़े शॉट्स खेलने होंगे, कुछ किस्मत का साथ देना होगा अगर इस हदफ के नज़दीक। इस दौरान फुल टॉस खेले सीधे बल्ले के साथ, छोटा विकी खड़े खड़े इसको कैच लेने में कामयाब रहे। एक और विकेट जा गिरी नूर स्पोर्ट्स हैदराबाद की। बगैर खाता खोले वापस जाना होगा वाजिद मियां को। गिरती दीवार को एक और धक्का लगा है, एक और धचका लगा है और मुश्किलात में मज़ीद इजाफा देखने को नज़र आता हुआ। ये आप देखिए, ये फुल टॉस गेंद थी और किसी लम्हे ऐसा लग रहा था कि ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी, लेकिन इसमें इतनी कुव्वत नहीं थी कि इस बाउंड्री लाइन को ये क्रॉस कर जाए। और तकरी जनान इनिंग्स का आखिरी ओवर कराने के लिए एक बार फिर तैयार। शॉर्ट पिच गेंद के साथ आगाज किया और एक और विकेट ले उड़े। पीछे गिरी हुई गेंद को पुल करना चाहते थे लेकिन बाहरी किनारा लेती हुई गेंद एक बार फिर पहुंची मुजम्मिल कामूकी के हाथ में और एक और विकेट के साथ इस नए ओवर का आगाज किया तकरी जनान ने। जी हाँ,
नोट स्पोर्ट्स हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप यहाँ पर लड़कर आती हुई नज़र आ रही है। कोई भी बल्लेबाज विकेट पर स्टे नहीं कर रहे हैं। जो बल्लेबाज भी आता है और वापस चला जाता है। पीछे गिरी हुई गेंद को खेल दिया है लेग साइड पे, हवा में गेंद और एक बार फिर जाएगी बाउंड्री के बाहर, लेकिन शायद ये 6 रन भी नाकाफी हो नूर स्पोर्ट्स के लिए। जी हाँ, लेकिन अपना रन रेट इस छक्कों के साथ ये बेहतर कर सकते हैं। जितने कम मार्जिन से आप हारेंगे, ये आपके लिए टूर्नामेंट के एंड में काफ़ी मुस्बित साबित हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रन रेट पर भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसको फ्लैट बैट कर दिया, लेकिन फील्डर थे मौजूद एजाज, डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब गेंद को उन्होंने रोका और इस खूब बड़े शॉट को 1 रन तक महदूद रखा। नूट स्पोर्ट्स हैदराबाद की जानिब से अपनी कोशिश जारी है और उनकी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाए जाए और कम मार्जिन से मैच हारा जाए। स्लोअर गेंद, फ्लैट बैट किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। एक और छक्का नूर स्पोर्ट्स हैदराबाद के बैटर्स के बैट से आता हुआ। ये बेहतरीन स्ट्रोक था, कुव्वत भरा ये स्ट्रोक, जिस पर बासानी छक्का हासिल किया, अपनी रफ्तार को कम किया था और इसका फ़ायदा मिला है बल्लेबाजों को। एक बार फिर बड़े शॉट खेलने की कोशिश, टाइम ना कर सके, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद हैं। क्या वो गेंद तक पहुंच पाएंगे? पहुंचे ज़रूर, लेकिन उससे कबल गेंद बाउंड्री के बाहर जा पहुंचे। एक आखिरी बार आज की रात गेंदबाजी कराएंगे अजीम को। शॉर्ट पिच गेंद, इसको पुल किया ज़रूर, फील्डर है मौजूद, गेंद को रोकने में हुए कामयाब। सिर्फ 1 ही रन हासिल कर सके अजीम इस इनिंग्स की आखिरी गेंद पे और 81 रन तक महदूद रखने में कामयाब हुई TZ स्पोर्ट्स कराची की टीम और 37 रन के एक बड़े मार्जिन से फतह हासिल की अपने पहले मैच में। जी हाँ, लाजवाब परफॉर्मेंस यहाँ पर TZ स्पोर्ट्स की जानिब से 37 रन के बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हुई और इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। आज का खेला जाने वाला तीसरा मैच, याद रहे पहले बैटिंग करते हुए 119 रन बनाए TZ स्पोर्ट्स कराची की टीम ने बगैर कोई विकेट गंवाए और जवाब में 37 रन से कामयाबी समेटी इस नूर स्पोर्ट्स हैदराबाद की टीम ने टीम के खिलाफ और कीमती पॉइंट्स भी हासिल किए अपने इब्तदाई मैच में। खुरम चकवाल 6 रन बना के पवेलियन वापस लौटे, जबकि सैयद नासिर ने 12 रन की इनिंग्स खेली। अंजर भी छक्का लगाने के बाद डगआउट में वापस पहुंचे, जबकि वसीम ने 15 रन बनाए और अजीम ने आखिरी ओवर में कुछ हमले किए, जिसके बदौलत 4 गेंदों का सामना करके 12 रन वो बना सके। जी हाँ, इसमें एक्स्ट्रा के भी 17 रन शामिल है और बॉलिंग की अगर बात करें तो तमाम गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की। स्पेशली राशि ने, तकरीर जहानान ने बेहतरीन बॉलिंग की, एजाज ने, तमाम गेंदबाजों ने बेहतरीन बॉलिंग की। देखिए बॉलिंग कार्ड, राशि ने 2 ओवर्स में सिर्फ 18 रन दिए, 2 विकेट्स हासिल किए। 2 विकेट तकरीर जहानान ने हासिल किए और 1 विकेट एजाज को मिली। पहली विकेट आज पर, दूसरी 14, तीसरी 51